हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तो बच्चों, आज हम करेंगे मल्हार कक्षा 6 का मातृभूमि के प्रश्न उत्तर। सबसे पहले हम मेरी समझ से प्रश्न का है, नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक कौन सा आंसर होगा, उसके सामने तारा बनाएं। तो पहला प्रश्न है, हिंद महासागर के लिए कविता में कौन सा शब्द आया है? तो इसका आंसर है सिंधु। तो सिंधु के आगे ऐसे आपने तारा यानी स्टार बनाना है। सेकंड है, मातृभूमि कविता में मुख्य रूप से किसकी प्रशंसा की गई है? तो इसका आंसर है भारत की। आगे दिया गया है, अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। तो उत्तर है, मैंने सिंधु को इसलिए चुना क्योंकि सिंधु शब्द सागर का पर्यायवाची है और कविता में बताया गया है कि सिंधु भारत के चरणों में झूमता है। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर ही है जो कि भारत माता के चरणों में झुकता है। भारत की प्रशंसा को इसलिए चुना क्योंकि कविता में कवि ने भारत के महापुरुषों, प्रकृति की सुंदरता, भारतवासियों की वीरता की प्रशंसा की है और ये सब भारत की ही प्रशंसा है। आगे दिया गया है, मिलान करें। फर्स्ट है हिमालय। भारत की उत्तरी सीमा पर फैली पर्वतमाला उसे हिमालय कहते हैं और त्रिवेणी, तीन नदियों का संगम, वो है त्रिवेणी, यानी गंगा, यमुना, सरस्वती। ये तीन नदियाँ हैं जिनसे मिलकर जिसको कि त्रिवेणी कहा जाता है। फिर है मलय पवन। दक्षिण भारत के मलय पर्वत से चलने वाली सुगंधित वायु मलय पवन है। और सिंधु समुद्र या नदी का नाम है, सिंधु है। और गंगा भारत की प्रसिद्ध नदी है गंगा। और रघुपति श्री रामचंद्र का नाम और राजा दशरथ के पुत्र है रघुपति जी यानी भगवान राम। श्री कृष्ण वासुदेव के पुत्र और सीता राजा जनक की पुत्री। गीता एक प्रसिद्ध और प्राचीन ग्रंथ है। गौतम बुद्ध एक प्रसिद्ध महापुरुष बौद्ध धर्म के प्रवर्तक हैं। आगे दिया गया है, पंक्तियों पर चर्चा करें। जैसे कि ये युद्ध भूमि मेरी है, तो इसका आंसर है, कवि ने भारत भूमि को युद्ध की भूमि कहा है क्योंकि यहाँ पर सत्य की रक्षा के लिए अनेक युद्ध हुए हैं। कवि ने भारत भूमि को युद्ध भूमि भी कहा है क्योंकि यहाँ पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, जिन्होंने अहिंसा और मानव का संपूर्ण विश्व को पाठ पढ़ाया है। कवि भारत माता को माँ समान भी कह रहे हैं और उन्हें इस बात का गर्व है कि उन्होंने भारत भूमि पर जन्म लिया है। आगे दिया गया है, सोच विचार कीजिए। प्रश्न का है, कविता को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपने लेखन पुस्तिका में लिखिए। फर्स्ट है, कोयल कहाँ रहती हैं? उत्तर है, कोयल आम के बगीचे में रहती हैं। सेकंड है, तन मन कौन संवारती हैं? उत्तर है, मलय पर्वत से आने वाली पवन तन मन को संवारती हैं। झरने कहाँ से झरते हैं? उत्तर है, झरने भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हैं, उसे झरने कहा जाता है। और श्री कृष्ण ने क्या सुनाया था? उत्तर है, श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश सुनाया था। 5 है, गौतम ने किसका यश बढ़ाया? उत्तर है, भारत का सुयश बढ़ाया था। नदियाँ लहर रही हैं, पग पग चहर रही हैं। तो लहर का अर्थ होता है पानी का हिलोरा, मौज, उमंग, जोश या वेग। चहर का अर्थ होता है बिखरना, छितराना, छिटकना और फैलाना। कविता पढ़कर पता लगाए और लिखिए कहाँ कहाँ घटा चहर रही है। प्रत्येक, यहाँ पे घ आएगा। प्रत्येक जगह पर घटा चहर रही है, किसका पानी लहर रहा है? नदियों का पानी लहर रहा है। आगे दिया गया है, कविता की रचना। यहाँ पे दिया गया, कविता की लय और सौंदर्य को बढ़ाने के लिए कवि ने बहते शब्द को झरते लिखा है, हिंद महासागर को सिंधु लिखा है, द्वंद्व समास शब्द वाले शब्द प्रयोग कर रहे हैं, जैसे तन मन। कुछ छंद में हर पंक्ति में शुरू और अंतिम शब्द एक जैसे हैं। वह धर्म भूमि मेरी है, वह कर्म भूमि मेरी है, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। इस छंद में अब पंक्तियाँ वह शब्द से शुरू हो रही हैं और मेरी शब्द पर समाप्त। भूमि के लिए अनेक शब्द प्रयोग कर रहे हैं, जैसे धर्म, कर्म, जन्म, मातृ, युद्ध, स्वर्ण आदि। आगे दिया गया है, मिलान कीजिए। पहला है, वह जन्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी। तो मैंने उस भूमि पर जन्म लिया है, वह भूमि मेरी माँ समान है। और चिड़िया चहक रही है हो मस्त झाड़ियों में। वहाँ की जलवायु इतनी सुखदायी है कि पक्षी पेड़ पौधों के बीच प्रसन्नता से गीत गा रहे हैं। अमरैयाँ घनी हैं, कोयल पुकारती हैं। यहाँ आम के घने उद्यान हैं, उद्यान यानी बाग, और जिसमें कोयल आमतौर पर बसंत ऋतु में पुकारती हैं। वे वातावरण का
आनंद लेने के लिए और प्रसन्नता के गीत गाने के लिए अपने साथियों को कू कू करके पुकार रही होगी। आगे ख दिया गया है, बहती मल्ले पवन ही है, तन मन संवारती हैं। पवन किसका तन मन संवारती हैं? वह ये कैसे करती है? पवन उन सभी प्राणियों और मन को ऊर्जा और ताजगी से भरकर करती हैं। शब्दों के रूप, घर घर, घर घर या सभी घरों में, बाल बाल, एक बाल या पूरी तरह से, सांस सांस, हर सांस या जीवन का हर क्षण, और देश देश, हर देश या सभी देश, और पर्वत पर्वत, हर पर्वत या सभी पर्वत। आगे दिया गया है तपो भूमि। तो बच्चों यहाँ पे दिया गया है जैसे कि भूमि, भूमि से कितने शब्द बनते हैं वो आप यहाँ पे लिखे हैं अलग अलग करके, ऐसे करके। जैसे कि तपोभूमि, ऐसी भूमि जहाँ पर तपस्या होती है। एक, जिस स्थान पर जन्म हुआ है, जन्म भूमि यानी जिस स्थान पर जन्म हुआ है। दो हो गए, एक और ये दो हो गए। यज्ञ भूमि, वह स्थान जहाँ पर यज्ञ होता है। तीन, रंग भूमि, उत्सव मनाने का स्थान, ये चार हो गया। रणभूमि, युद्ध का मैदान, ये पांच हो गए। और देवभूमि, भगवान की भूमि, ये हो गए छः। ऐसे करके भूमि से इतने सारे शब्द बनते हैं। आगे दिया गया है आपकी बात, जिस स्थान पर आप रहते हैं उसके बारे में लिखो। तो बच्चों आपने अपने जगह के बारे में लिखना है जहाँ पे आप रहते हैं। जैसे मैंने लिखा है, मैं राजस्थान में रहती हूँ, यहाँ पर रेगिस्तान है, यहाँ का मुख्य खान पान दाल बाटी चूरमा है और गट्टे की सब्जी है। यहाँ पर बहुत गर्मी होती है। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध स्थान जयपुर का हवा महल और जैसलमेर का सोनार जिला है। और जो राजस्थान है ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से। आगे दिया गया है ख, अपने परिवार के किसी सदस्य या मित्र के बारे में लिखिए, उसकी कौन सी बात आपको अच्छी लगती है। तो बच्चों आपने लिखना है जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है, मेरी सहेली का नाम रजनी है, उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि वे सबसे अच्छे से बात करती हैं और पढ़ाई में भी बहुत होशियार हैं। आगे दिया गया है वाद्य यंत्रों का शब्द जाल। तो वाद्य यंत्र कौन से होते हैं बच्चे, जिनको बजाया जाता है वो भी फूंक से। ओनली बस यहाँ पे उन्हीं के नाम लिखने हैं, जैसे शहनाई, नाद, बांसुरी, शंख, भौंकरा। तो बच्चों ये भौंकरा है, यहाँ पे मुझसे मिस्टेक हो गई है, भौंकरा है ये, भांकरी नहीं है। बंसी और अपलगोजा, सिंगी आदि। तो बच्चों ये हैं कुछ वाद्य यंत्र जिनको हम फूंक से बजाते हैं। तो बच्चों इसी के साथ मल्हार कक्षा 6 के मातृभूमि के प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।